नमस्ते स्टूडेंट्स, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वालेकुम सलाम। स्वागत है आपका @ फ्यूचर सेवर एकेडमी 10th क्लास मैथमेटिक्स के सेशन में। वी हैव डिस्कस द एनसीईआरटी मैथ्स फॉर द चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के लिए एक्सरसाइज 5.1 में हमने किया था ए इज ए फर्स्ट टर्म, डी इज ए कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इन विच सेकंड में से फर्स्ट टर्म और थर्ड में से सेकंड टर्म को माइनस कर दे तो वहां पर कॉमन डिफरेंस सेम आता है। अगर सेम कॉमन डिफरेंस आ गया तो उस सीरीज को हम बोलते थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। नाउ बेस्ड ऑन द सेम लाइंस वी आर इन द exercise, great students, we are in the exercise 5.2 and in which we can calculate the nth term like this, a plus n minus 1 into d, where an is the nth term students and a is the first term and n is the number of terms and d is the difference, that is a common difference. So exercise 5.2, there are 4 terms given to you. A is first term, d is common difference, n number of terms, an is to be you to want to find. Similarly for the second, fourth and this also we will now see how to we fill this vacant spaces. कैसे हमने इसको फिल करना है। तो पहला है हमारा a आपका 7 है, d 3 है, n 8 है, an कैलकुलेट करना है। तो an कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूला लिखना है a plus n minus 1 into d. तो पुट द वैल्यूज ऑफ a is 7 स्टूडेंट plus n actually our 8 minus 1 and d actually is 3. So it is 7 plus 8 minus 1, 7 into 3, that is 7 plus 7 3 that 21, 21 plus 7 it is a 28. So our an is 28. Now see, wait students, wait. Now and here is a is minus 18, d is to be calculated and n is 10, an is 0. So apply the formula an is equal to a plus n minus 1 into d. For calculating the d here, an is given to you, an is students 0, 0 is a is actually minus 18 plus n minus 1, n is actually 10 minus 1 and d is to be calculated, that is d there. Minus 18 when goes to the left hand side it will become plus 18, then 10 minus 1 comes 9d and d is equal to students 18 over 9, that is divided by 2, 9 to the 18, so d is 2. Similarly this an, now apply the same formula, an is equal to a plus n minus 1 into d and an students is given to you, it is 3.6 and what is the value of a is minus 18.9 plus value of n you don't know, n as it is n minus 1, d is given, it is a 2.5, that is 2.5. तो c minus 18.9 को आप ले जाओ लेफ्ट साइड पर, ये प्लस 18.9 हो जाएगा, ये बन गया n minus 1 इंटू 2.5 एज इट इज हो गया। 18.9 को 3.6 के साथ आप जोड़ दो, ये बन जाएगा आपका 22.5 और ये 2.5 को आप नीचे ले जाओ, ओवर ले जाओ, ये बच गया n minus 1 और 2.5 को या 22.5 के साथ डिवाइड करोगे ये आपका 9 आ जाएगा। 9 minus 1 इधर ले आओ, प्लस 1 हो गया और n आपका कितना आ गया 10। तो जैसे n की वैल्यू आप 10 कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपने जरूर याद रखना है। जैसे पानी पीना रोज, दूध पीना रोज, खाना पीना कुछ आम खाने, कुछ और कोल्ड ड्रिंक पीना, तो ऐसे ये फार्मूला भी आप जरूर याद रखना ताकि आपकी ये एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दूसरा सम है आपका, आपने एक जस्टिफाई करना है, 30th टर्म है इसकी, 30th टर्म एपी की है, एपी है आपका 10, 7, 4 सो ऑन। इसकी एपी की टर्म आपने 4 टर्मों से बतानी है अपने, 97 है, 77 है, माइनस 77 है, जहां आपका माइनस 87 है। तो यस स्टूडेंट्स अब देखते हैं। तो 30 टर्म इसकी कैलकुलेट करने के लिए आप ए पहले लिख लो, इसका
ए आपका आ गया 10 की कोई भी टर्म कैलकुलेट करने के लिए आपने उसको ए और डी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ए आपका आ गया 10, डी आपका कॉमन डिफरेंस जो होता है वो होता है सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, 7 में से 10 माइनस किया तो ये आ गया -3। 10 बड़ा है ना, 10 के साथ माइनस का साइन है तो -3 लग गया। अब इसके बाद 30 टर्म करने के लिए फॉर्मूला क्या लगाना है, ए एन का वही फॉर्मूला है जो मैंने पहले बताया था, खाते पीते याद रखना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितनी है 30 टर्म, एन आप 30 टर्म कैलकुलेट कर रहे हो, ए कितना है आपका 10 प्लस एन आपका कितना है 30 टर्म 30 माइनस 1 और डी आपका कितना है ब्रैकेट में डाल दो -3। तो ये स्टूडेंट आपका आ गया 10, 30 माइनस 1 कितना हो गया आपका 29, 29 को -3 से मल्टीप्लाई करो, -3 से मल्टीप्लाई कर दो, 29 3 होता है 87। आपको कैलकुलेशन भी आनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना, जल्दी जल्दी कैलकुलेटर से देख सकते हो। 10 माइनस 87 आ गया -77, तो -77 इसका आंसर आ गया। तो ये वेरीफाई करके आपका सी आंसर इसका राइट आंसर आ गया। अब आपने इसको दूसरे पार्ट को भी देखना है। दूसरे पार्ट में 11 टर्म कैलकुलेट करने हैं, 11th टर्म ऑफ एपी, एपी की 11 टर्म कैलकुलेट करनी है। टर्म एपी कौन सी है आपकी -3, आपका है -1/2, इसके बाद है 2। तो जो आंसर है 4 ऑप्शन मैं बोल देता हूं, कैलकुलेट मैं आप करके दिखाऊंगा आपको। वो ऑप्शन है आपके 28, 22, -38 और -48 इंटू 1/2। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, इसकी 11 टर्म कैलकुलेट करने के लिए ए इसका लिख लो -3 और डी स्टूडेंट आपका लिख लो सेकंड टर्म में से -1/2 में से पहली टर्म -3 माइनस कर दो या ब्रैकेट में डाल दो, ये माइनस करने के लिए। ये 2 यहाँ पर एलसीएम आ गया, ये बच गया -1 और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस और 2 ये कर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 3 कितना हो गया 6, 6 माइनस 1 कितना हो गया 5/2। तो डी आपका ये आ गया। अब जो कैलकुलेट करनी है टर्म, उसके लिए फॉर्मूला मैं लिख दूं, ए एन आपको मालूम है होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन आपका क्या है 11 टर्म, आपका ए कितना है -3, एन आपका हो गया 11, डी व्हाट इज द वैल्यू डी, डी इज 5/2। ये स्किप ना कर देना, यहाँ पर है 5/2, तो यहाँ पर आ गया 5/2। इसको सॉल्व कर लो, -3 प्लस 11 में से 1 गया 9, नहीं 11 में से 1 गया 10, ये आ गया 10, इसके बाद आ गया 5/2। ये इसको सॉल्व कर लो, 2 1 2 2 5 10, ये आपका आ गया -3 के बाद आगे बन गया 5 5 10, 5 5 मल्टीप्लाई करना है, 5 5 कितना होता है 25 में से 3 माइनस किया तो उसका कितना आ गया 22। तो 22 जिसका भी इसका ऑप्शन होगा बी आंसर है इसका, तो आपको बी इसका ऑप्शन लिखना है 22। अब इसके बाद और सम है, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, लास्ट तक जुड़े रहना स्टूडेंट्स। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ना करें, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने अपना चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया @फ्यूचर सेवर एकेडमी, वो अपना चैनल है वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ताकि आपको मैक्सिमम आउटपुट गेन हो सके। और इसके बाद हम करने जा रहे हैं मिसिंग बॉक्सेस में से कौन से नंबर मिसिंग है आपके लिए। तो ये पहला है आपका 2 और दूसरा है बॉक्स मिसिंग है, यहाँ पर है 26। तो जो जो मिसिंग है वो बाद में बात करेंगे, जो पता है ना वो लिख लो पहले। पता कौन सा है, एक तो ए पता है पहले नंबर पर 2 और 1 2 3, ये 3 नंबर पे क्या है A3 आपका 26। A3 को आप ऐसे लिखोगे, देखो स्टूडेंट्स, A3 को हम अगर AN की फॉर्म में लिखें तो बन गया A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला होता है। अगर n की जगह पर मैं 3 पुट कर दूं थर्ड टर्म के लिए तो बन जाएगा जी A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बन जाएगा, तो ये बन जाएगा A प्लस 2D। A प्लस 2D बन गया, तो आप A3 को लिखोगे A प्लस 2D इज इक्वल टू 26। अब A की वैल्यू आपको मालूम है ना, सभी को मालूम है क्योंकि एक दिया हुआ है। A का कितना है यहाँ पर 2 प्लस 2D इज इक्वल टू कितना बन गया 26। तो 2D कितना आ गया आपका 26 और 2 आप उधर ले जाओ राइट साइड पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 2D आपका 26 में से 2 गया 24, तो D आपका कितना आ गया 24 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 के साथ डिवाइड कर दो 24 को, 12 2 24। मुझे भी टेबल आते हैं कैलकुलेटर के बिना, तो D कितना आ गया आपका 12। तो यहाँ पर सेकंड बॉक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बॉक्स सेकंड बॉक्स है क्या, दूसरी टर्म है। दूसरी टर्म को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर दूसरी टर्म को यहाँ पर लिख दो आप A प्लस यहाँ पर 2 पुट कर दो, दूसरी टर्म को 2 माइनस 1 इंटू डी, तो ये बन जाएगा A प्लस 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 1D क्या हो गया D। तो
ए प्लस डी होगा, बॉक्स होगा ए प्लस डी। तो ए आपका कितना है 2 प्लस डी कितना है आपका 12, तो 2 प्लस 12 कितना आ गया 14। जो मालूम आपको नहीं था वो सभी को मालूम हो गया कि बॉक्स कितना आएगा 14 आएगा। अब इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स क्या इसके बाद कौन सा सम देखेंगे हम, जहां पर दो बॉक्सेस आ गए। हाँ, अब दो बॉक्सेस देखेंगे, एक बॉक्स तो सभी को आता है। अब देखते हैं दो बॉक्स मैं करता हूं या आप सभी करते हो। 5 यहां पर एक बॉक्स, फिर दूसरा बॉक्स आ गया, इसके बाद आ गया 9 इंटू 1/2, ये है। तो दोनों बॉक्स आपने फिल करने हैं। जो जो आपको बॉक्स से बिना पता है वो पहले लिख लो, उससे हेल्प होती है ना हमारी। तो ये आपका कितना आ गया 5, और आपको ये 1 टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म आपको गिवन है, कितनी है 9 इंटू 1/2। अब आप सीधा समझ लेना, जब भी कोई टर्म दी हो उसे ए और डी में कैसे लिखते हैं, क्योंकि यहां पर आपको मालूम है ए एन लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर फोर्थ टर्म है तो उसको ए प्लस आपने एक कम लिख लेना है 3d। 9 टू 18 आ गया, 18 प्लस 1 19/2। तो फिर समझ लेना मिक्स फ्रैक्शन है ये, 9 टू 18, इसको मल्टीप्लाई करना है, उसके साथ ऊपर वाला एक जोड़ देना है 19/2। ए प्लस 3d हो गया, क्योंकि फोर्थ टर्म को लिखोगे ए प्लस 3d, 7 टर्म को लिखोगे ए प्लस 6d, 12 टर्म को क्या लिखोगे ए प्लस 11d। एक डी के साथ कम लगाना है, ए प्लस डी के साथ वो कम लगाना है जैसी भी टर्म हमने कैलकुलेट कर रहे हैं। ए कितना है स्टूडेंट्स 5, तो यहां पर पुट कर दो 5 प्लस 3d इज इक्वल टू कितना आ गया 19/2। यहां पर सॉल्व कर दूं मैं, 3d इज इक्वल टू कितना आ गया 19/2, और 5 को मैं दूसरी तरफ ले गया 19/2 माइनस 5 कर दिया, और 2 एलसीएम आ गया आपका, ये आ गया 19 माइनस 2, 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया 10। 19 माइनस 10 इधर लिख दूं मैं, यहां पर लिख दूं 19 माइनस 10 कितना होता है 9/2 हो गया, और डी आपका कितना हो गया स्टूडेंट्स 9/2। ये आपका 3 नीचे आ जाएगा ऐसे डिवाइड होके, 3 1 3, 3 3 9, तो डी कितना आ गया आपका कैंसिल होके 3/2 बन गया डी। अब आगे बॉक्स की बारी में, तो बॉक्स कितने हैं 2, तो पहला बॉक्स के कौन से नंबर पड़ा हुआ है दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर मतलब सेकंड टर्म को क्या लिखोगे आप a प्लस 1d, सेकेंड टर्म a प्लस 1d, थर्ड टर्म a प्लस 2d। तो बॉक्स हो जाएंगे फिल, a प्लस d 1d लिख दिया, a कितना है 5 और d आपका कितना है अभी कैलकुलेट किया आपने 3/2। तो यहां पर आ जाएगा आपका 2 एलसीएम और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 10 प्लस 3 कितना हो गया 13/2। तो पहला बॉक्स आपका आ गया 13/2, ये आ गया 13/2। अब ऐसे आगे भी ऐसे कर सकते हो आप, इस टर्म में से ये दूसरी टर्म में से ये टर्म जोड़ दो, तो आपका 13/2 है आपकी सेकंड टर्म, उसमें डी जोड़ दिया, डिफरेंस जोड़ दिया, वो बन गया आपका 3/2। तो 2 एड एलसीएम आ गया आपका, ये आ गया 13 प्लस 3, ऊपर वाले ऐड कर दो, 13 प्लस 3 कितना हो गया 16, 16/2 कैलकुलेट करके कितना आ गया 8। तो ये आ गया थर्ड बॉक्स आपका 8। तो आपको भी मालूम है, मुझे मालूम है, क्या पता आपको भी है कि कैसे करना है, तो अच्छी बात है, तो जुड़े रहना स्टूडेंट्स। अब आएगा आपका फोर्थ सम देखते हैं कैसे करना है। लेट्स सी फोर्थ सम। नाउ इन फोर्थ सम देयर इज एक statement is given to you, which term of the AP is 78। question is which term of AP की ये 3 8 13 18 सो ऑन टर्म दी हुई है, 78 इसकी कौन सी टर्म है, हमें कैसे मालूम लगेगा कि ये कौन सी टर्म है। तो आपने ए लिख लेना है, 3 आ गया, डी आपका आ गया सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म करके 8 माइनस 3 आ गया 5। ये हमने जो टर्म है 78 हमें टर्म का पता नहीं है, ये हमने ए एन टर्म मान ली। ए एन टर्म का अब फार्मूला आपको पता है तो बोल दियो यस, ए प्लस एन माइनस 1 टू डी आ गया 78। अब वैल्यू पुट कर दो, ए की कितनी है स्टूडेंट्स 3, एन एज इट इज पता नहीं, एन क्या है टर्म ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं, अब कैलकुलेट करेंगे ना, डी कितना है 5 आपका इज इक्वल टू 78। तो एन माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78, 3 उधर लेके दूसरी साइड -3 हो गया, n माइनस 1 5 इज इक्वल टू 78 में से 3 गया 75, तो n माइनस 1 कितना आ गया 75/5, 5 डिवाइड हो गया 15 5 75, n आपका आ गया 15, -1 उधर जाकर +1 हो गया, n आपका आ गया 16। तो जो अब 78 है
ऐसे जैसे चल रहे हैं 3, 8, 13, 18, 23, 28 ऐसे करते चलते जब 78 तक पहुंचेंगे तो वो कितनी टर्म होगी, 16th टर्म होगी आपकी ये 78 वाली जो लाइन है। अब इसके बाद एक और सम है, चैनल मेरा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं करना तो ना कीजिए, लेकिन आपका चैनल है, एक दूसरे दोस्तों का चैनल है @फ्यूचर सेवर अकेडमी, जिसको जरूर आपने सब्सक्राइब करना है। तो यहां पर आपने फिफ्थ सम को देखना है, यहां पर फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करनी है। तो मैं थोड़ा सा टफ पार्ट लेता हूं, इजी तो सभी कर लेते हैं, मैं भी कर लेता हूं इजी तो, लेकिन टफ भी हमने समझना, टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा लेंथी भी नहीं है, थोड़ा सा समझने वाला है, थोड़ा सा फोकस करने वाला है। नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करो। ए आपका है स्टूडेंट्स 18 और डी आपका है सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड आपकी 15 इंटू 1/2 है, माइनस फर्स्ट टर्म आपकी 18 है। आप ऐसे करो, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो मिक्स फ्रैक्शन को, ये मल्टीप्लाई कर दो 215 30, उसके साथ ऊपर वाला जोड़ दो, 30 + 1 31/2 कर दो माइनस 18। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, 2 एलसीएम आ गया, ये आ गया 31, ये 18 2 कितना आ गया 36, या 36 में से 31 गया तो -5/2 आ गया। और ये जो माइनस लेट ये टर्म है an -47 टर्म मान ली मैंने, ये कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये -47 है ना, जो लास्ट टर्म है उसको एल भी लिख सकते हो आप स्टूडेंट्स, इसको एल भी लिख सकते हो। लास्ट टर्म और एन टर्म सेम होती है, वो जिस टर्म को आपको मालूम है तो वो 47 है, ए एन और एल दोनों लिख सकते हो आप। ए एन का फॉर्मूला पता है ना, a + n-1 × d होता है -47। अब इसकी a की वैल्यू कितनी है 18, n आपको नहीं पता n-1, d कितना है, d की वैल्यू कितनी है -5/2 = -47। इधर लिखता हूं मैं n-1, यहां पर लिख रहा हूं -5/2 = अच्छी तरह से देखना अब -47, और ये 18 में राइट साइड पे ले गया -18 हो गया, तो आपका n-1 × -5/2 कितना हो गया -47, और -18 कितने हो गए, माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस का लग गया -65। अब इसकी जो स्पेस है मैं इधर लिखता हूं, ये आ गया n-1, ये आ गया -5/2 = -65। ये देख लो अब n-1 कितना आ गया आपका -65, 2 यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और -5 इसके साथ ओवर कर दो, मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दो, माइनस माइनस प्लस, ये 5 1 5 5 3 5 30 65, टेबल 13 5 65 होता है। ये आ गया n-1, 13 2 26, और n आपका आ गया 26, -1 उधर जाके दूसरी तरफ है +1 हो गया, n आ गया 27। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितनी होगी 27। आज तक के लिए स्टूडेंट्स इतना ही था। एंजॉय योर डे, हैव ए नाइस डे, बाय स्टूडेंट्स।